नमस्कार, सबका स्वागत है ब्लिस मी यूनिवर्स में। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं थोड़ा-सा अलग टॉपिक ला रही हूँ। हम सब जीवन में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। सतयुग से आज तक एक से एक सफल व्यक्ति हुए जिन्होंने कर्म, तपस्या द्वारा सब कुछ हासिल कर लिया है। तपस्या द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की है। आज के समय में मनुष्य की उम्र अधिक नहीं है तथा शारीरिक कमजोरी भी बहुत है, तो सैकड़ों वर्ष तक कोई तपस्या नहीं कर सकता है। हालांकि अभी भी हिमालय में है कि कई लोग ऐसी तपस्या में लीन हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए तंत्र शास्त्र है। समझने की बात यह है कि कई लोग जिनके देवी देवता अलग अलग लोग में रहते हैं तथा जिनकी दूरी अलग अलग है, नजदीकी लोक में रहने वाले देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैं आपको लोकों के बारे में भी जानकारी दूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में। उससे हम समझ पाएंगे कौन से लोक में कौन से देवता रहते हैं और किस वजह से वो हमें जल्दी रिजल्ट देते हैं। जब भी कोई लगातार ठीक दिशा, समय और साधना का प्रयोग करके मंत्रों से, वाइब्रेशन से उस इष्ट देव को या फिर उस देवता को प्रसन्न करते हैं, तो साधक की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो देवी देवता जरूर आते हैं। भारत में बहुत सी तंत्र साधनाएं हैं। कुछ साधनाएं निषेध भी है, किंतु शैव और शाक्त और नाथ संप्रदाय के लोग इसे अभी भी करते हैं। तंत्र साधना में शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, चाटन, मारण, यह तांत्रिक षट कर्म होते हैं। इसके साथ मोहन, रसायन क्रिया और यक्षिणी साधना भी बहुत प्रचलित है। बहुत से तांत्रिक लोग जो है वो शिव, शव, स्मशान, भैरव, नाग, पिशाचिनी, रुद्र यह साधना भी करते हैं। आज मैं आपको कुछ साधनाओं के बारे में जानकारी दूंगी जो बहुत प्रचलित है। आगे हम और भी कई जानकारी लेंगे। मैं ये भी बताऊंगी कि हमारे जैसे साधारण और गृहस्थ लोग कौन सी साधना करें। आज मैं जो जानकारी दे रही हूँ ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी साधना हम कर सकते हैं। तो पहली साधना है सबकी फेवरेट नवदुर्गा साधना, यानी जो हम नवरात्रि के 9 दिन में करते हैं, जिसमें दो नवरात्रि है। प्रकट नवरात्रि जिसमें 9 दुर्गा की साधना होती है, सात्विक साधना है ये। दूसरी है गुप्त नवरात्रि जो 10 महाविद्याओं की साधना होती है, जो आषाढ़ और माघ महीने में होती है, जिसमें तांत्रिक साधनाएं होती हैं। अगर 10 महाविद्याओं में से किसी भी एक की आप नित्य पूजा करोगे तो आपके घर के गृह क्लेश, लंबी बीमारी, भूत प्रेत बाधा, बेरोजगारी, शनि का कोप सब कुछ समाप्त होता है। धन धान्य, समृद्धि, आरोग्य मिलता है। मैं आपको इसकी साधना भी सिखाऊंगी आगे कि ये कैसी होती है। दूसरा है कि भैरव साधना, जिसमें शिव के 8 रूप होते हैं, जिसमें असितांग है, चंड है, रुद्र है, क्रोधोन्मत है, भयंकर है, कपाली है, भीषण और संहार भैरव है। यह साधना अकाल मौत से सबको बचाने के लिए होती है। फिर आती है और एक साधना जिसे बोलते हैं पिशाचिनी साधना। ये पिशाचिनी देवी की साधना है, जो हमारे हृदय में वास करने वाली देवी है, उसकी यह साधना है। इसमें कर्ण पिशाचिनी आती है और काम पिशाचिनी आती है। इनकी साधना जो है ना वो एकदम चमत्कारिक हमें सिद्धियां देती है। कर्ण पिशाचिनी की अगर कोई साधना करता है तो उसको उस व्यक्ति को अपने मन, किसी दूसरे व्यक्ति के मन की बात अपने कानों में सुनाई देती है।
किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये उसके कानों में सुनाई देता है। भविष्य की सारी बातें उनके कानों में सुनाई देती है। यह कर्ण पिशाचिनी है। ये साधना बहुत कठिन होती है, इसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आता है योगिनी साधना। जब एक दैत्य को माँ आदि शक्ति ने युद्ध में हराया, तब माँ काली ने 64 योगिनियों का रूप लिया। 64 योगिनियां होती थी, उनका रूप लिया। उसमें 8 बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, और वो है सुरसुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, कनकवती योगिनी, नटिनी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पद्मिनी और मधुमती योगिनी। यह बहुत ही अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है। इनकी साधना भी थोड़ी सी मुश्किल है। फिर है वीर साधना। कुल 52 वीर है, और ये सभी वीर काली माता के दूत होते हैं। इनकी साधना गुप्त नवरात्रि में होती है, और इनको देव और धर्म के रक्षक कहा जाता है। धर्म की रक्षा के लिए ये बहुत सहायक होते हैं। फिर होती है नाग साधना और सर्प साधना। तो इसमें कुल 5 नाग, जो सबको पता है, अनंत है, वासुकी है, तक्षक है, करकोटक है, पिंगला, इन नागों की साधना होती है। अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में नाग देवता शरीर में आकर लोगों के समस्या का समाधान करते हैं, ऐसे कहा जाता है। वैसे 12 प्रजाति होती है सर्पों की। इनकी साधना विशेष पद की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तो यह है नाग और सर्पों की साधना। उसके बाद और एक तरह की साधना है जिसे बोलते हैं किन्नर और किन्नरिया की साधना। किन्नर जो है ये गायन में बहुत निपुण है, और रूप बदलने में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जल्दी जल्दी रूप बदलते हैं। यदि ये किसी पर प्रसन्न हो जाए तो बहुत जल्दी वरदान दे देते हैं। ये 6 तरह के रूप होते हैं इनके। फिर आती है यक्ष और यक्षिणी साधना। फिर है गायिका गंधर्व साधना। गंधर्व यानी ऋषि कश्यप की पत्नी अरिष्ठा से जन्मे हुए हैं। फिर यक्ष यानी कुबेर की साधना है। यक्षिणी यानी लक्ष्मी माँ की साधना होती है। ये शरीरधारी है, किंतु ये सूक्ष्म होते हैं। यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं। ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसे प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। हम यक्षों को, यक्षिणी और यक्षों की कैसे साधना करनी है, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट इसमें डाल रही हूँ, आप जरूर देखिए वो। और कई साधनाएं हैं, जैसे डाकिनी है, शाकिनी है, विद्याधर है, सिद्ध है, दैत्य है, दानव है, राक्षस है, गुह्यक है, भूत है, वेताल है, अघोर है और रावण है, इत्यादि साधनाएं होती है। बहुत तरह तरह की साधनाएं हैं। भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, ये सारे हमारे आसपास रहते हैं, और ये अल्प प्रयास में ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये नजदीक है पृथ्वी के। क्षेत्रपाल तथा भैरव भी हमारे नजदीक होते हैं। ये वातावरण में ही रहते हैं, और पितरों का भी एक लोक होता है। तो ये जो नजदीकी है, इनकी साधना से ये जल्दी प्रसन्न होते हैं। जैसे यक्ष और यक्षिणी, ये हमारे पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए जल्दी प्रसन्न होते हैं। थोड़े से ही प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी कर देते हैं। तो यक्ष यक्षिणी की साधना सबसे कारगर है, और ये देवी देवताओं के रूप होते हैं। ये जो होते हैं, इसके साथ योगिनी, अप्सरा, किन्नरी ये भी आते हैं, ये भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो कर्ण पिशाचिनी और है, जिसमें हम भूत और भविष्य का ज्ञान पा सकते हैं तथा दूसरों की बातों को सुन सकते हैं, यह भी एक साधना है। तंत्र और ग्रंथों में इनका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो भी आप पढ़िए, लेकिन अगर आपको जानना है तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं सबकी जानकारी देती जाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि यह साधना, छोटी छोटी जो साधनाएं होती है, उन्हें अगर हम करें तो हमारी लाइफ को हम चेंज कर सकते हैं। तो यो जो भी साधना मैं आगे बताऊंगी, या जो भी हम कह सकते हैं तंत्र विधियां है, किंतु ये ऐसी नहीं है कि ब्लैक मैजिक वाली वो वाली तंत्र विधियां नहीं है। ये वो बहुत ही मुश्किल तंत्र विधियां होती है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं।
तो जो भी ब्लैक मैजिक वाली तंत्र विधियाँ होती है वो स्मशान में जाके करनी होती है या फिर बहुत ही घोर जंगल में जाके करनी होती है। तो ऐसी विधियाँ हम बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। हम सिंपल से यक्ष और यक्षिणी यानी लक्ष्मी, कुबेर ये सारे यक्ष जो है उनके बारे में जानेंगे और कैसे उनकी साधना करनी है ये जानेंगे। तो टोटल जो होती है वह 8 प्रकार की यक्षिणी होती है जो जल्दी सिद्ध होके हमें वरदान देती है। और उनमें उन 8 यक्षिणियों के नाम है सुरसुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, फिर कामेश्वरी यक्षिणी, देन रतिप्रिया यक्षिणी है, पद्मिनी यक्षिणी है, नटी यक्षिणी है, अनुरागिणी यक्षिणी है। तो ये जो है ये सारी तांत्रिक साधनाएँ होती हैं। सिर्फ़ आपकी जानकारी के लिए मैंने सारे नाम बताए हुए हैं। हम साधारण मनुष्यों को अगर सिंपल साधना करना है, तो सबसे बेटर होता है किसी भी मंत्र को आप लीजिए और उसको चैंट करते रहिए और किसी भी ग्रहों से या किसी भी देवी-देवता से हम अपनी विश को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जो कठिन साधना है वो हम नहीं जानेंगे, इसलिए सिंपल साधनाएँ सीखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, हम आगे बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में। थैंक यू सो मच।